रजनी मैम और यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे जो साथी। इससे पहले भी हम लोग, अगर मुझे ढंग से हमारी स्मृति है, अभी दुरुस्त, हम लोग आरसीटी इंडियन बैंक में भी शायद मिल चुके हैं। हाँ, उसी विषय पर जो है हम लोग, मैम भी वहाँ पे थी, हम लोगों ने मीटिंग भी करी हुई थी और वहाँ भी हमारा यही था कि इस व्यवसाय को मैं बैंक के अगर परिप्रेक्ष्य में देखता हूँ तो मैं बहुत अच्छा मानता हूँ, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो मुझे लगता है कि वेरी शॉर्ट स्पैन, बहुत छोटे समय में जो है वो मेरे को मल्टीपल गेन देती है। बैंक के उससे देखता हूँ कि हमको वही प्रोजेक्ट चाहिए होते हैं जो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छे हों, सो दैट जिसे कहते हैं हम लोग भी अच्छे से, जिसे कहते हैं और लोगों को जो बढ़ावा दे सकें और भी अच्छे इस प्रकार के प्रोजेक्ट जो हो सकें। तो मेरी बहुत बहुत आप सभी को शुभकामनाएं हैं इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए। और जितना ऑन बिहाफ ऑफ द बैंक के बदले में मैं ये एश्योर कर सकता हूँ, जो भी आप लोगों की यहाँ होंगी, जो भी उचित होगा, वो बैंक आपकी पूरी मदद करते हैं। तो यहाँ पे जो अग्रणी बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा के हमारे अधिकारी हैं, उनकी तरफ से ऐसा आश्वासन मिला है। आप लोग जो अभी कई सारे लोग लोन की बात कर रहे थे कुछ, तो इसको हम लोग परियोजना के अंतर्गत आगे चर्चा करके इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इसी क्रम में हम हमारे नाबार्ड से जो जिले की मुखिया डीडीएम मैडम से अनुरोध करेंगे कि आज इस बकरी पालकों को और परियोजना के शुभारंभ के अवसर पे 2 शब्द बोल करके हम लोगों को आशीर्वाद दें, परियोजना सफल हो, ताकि हम लोगों की बहुत। मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड डॉक्टर टीएस चौहान सर, एलडीएम पांडे सर, विपिन जी, रेखा जी और भाइयों और बहनों, आज हमारे लिए अत्यंत सौभाग्य का विषय है कि हमारे बीच में उत्तर प्रदेश नाबार्ड के मुखिया मौजूद हैं। और मैं आप सबको ये बताना चाहूँगी कि सर के सपोर्ट की वजह से ये प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है। तो मेरी तरफ से आप लोग थोड़ा सा करतल ध्वनि से सर का स्वागत करें। और सर मैं बताना चाहूँगी कि जैसा विपिन जी ने अपने विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में बताया कि वो पिछले 2 दशकों से नाबार्ड के साथ जुड़े हुए हैं, तरह तरह की परियोजनाओं उन्होंने बहुत ही सफलता से संचालन किया है। उसी क्रम में वोट बैंक का हम लोगों ने कॉन्सेप्ट एक बनाया और ये परियोजना सबमिट की नाबार्ड में। और जैसे बकरी पालक यहाँ शुरू से ही करते चले आ रहे हैं बकरी का पालन, लेकिन एक ट्रेडिशनल तरीके से, जिसमें मार्केट ओरिएंटेड उनका रुझान थोड़ा सा कम था। तो हमने इनको कैट एक्सपोजर विजिट के माध्यम से मथुरा भेजा और जहाँ से काफ़ी मोटिवेटेड होकर आए कि हम भी उस नई तकनीकों को अपनाएंगे। और साथ में जैसे आपने बताया कि एआई को भी हमने इस प्रोजेक्ट में जोड़ा है। तो मेरी तरफ से आप सभी लोगों को शुभकामनाएं कि ये प्रोजेक्ट जो है हमने इतने अच्छे तरीके से, नाबार्ड के सीजीएम साहब यहाँ पर हैं, उनके हाथों से शुभारंभ हुआ है। तो उसी तरह से हम उस चीज़ को आगे लेकर बढ़ेंगे और इसका सक्सेस रेट बाकी कार्यक्रमों से थोड़ा और भी ज़्यादा होगा। धन्यवाद। मेरी तरफ से, नाबार्ड की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार, नमन, अभिनंदन। और आप यहाँ पर आए, इस ठंडक में भी आप बैठे हुए हैं, इसके लिए भी आपका दिल से आदर। थोड़ा देर में आया मैं, उसके लिए क्षमा चाहूँगा और उससे ज़्यादा बड़ी क्षमा चाहूँगा कि ये प्रोजेक्ट को नाबार्ड ने देरी से लागू किया। वजहें होती हैं, जो भी वजह हों वो सही थी या गलत थी, उस पर मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन जो काम करना है वो करना है, जो नहीं करना है वो नहीं करना है। मेरा ज़िंदगी में मैंने इसको फॉलो किया, हमेशा ये करा कि मुझे जो नहीं करना होता है मैं कहता हूँ नहीं करूँगा, और जो करना होता है उसको जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी करते हैं। तो ये थोड़ा देर में हुआ, लेकिन शायद इसलिए देर से हुआ होगा कि ये वाला दीपक मुझे जलाना था, तो इसलिए थोड़ा देर हुई होगी। लेकिन फिर भी एक हिंदी की कहावत है कि देर आए दुरुस्त आए। तो मैं बकरी पालन, जहाँ तक बात है, तो महात्मा गांधी हमारे जो राष्ट्रपिता हैं वो कहते थे कि बकरी जो है वो गरीबों की गाय है। अब वो राष्ट्रपिता हैं और उस टाइम बोलते थे तो बिल्कुल सही बोलते होंगे, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो मैं उसको उल्टा बोलता हूँ कि बकरी गरीबों की अमीर गाय है। और अगर आप इसको अच्छे से रखें, ये हम लोगों के अंदर बहुत सारी बातें रहती हैं कि बकरी जल्दी बीमार पड़ती है
बकरी का दूध में कुछ कमी है या उसमें से बदबू आती है, स्मेल आती है, इसलिए लोग पीते नहीं वगैरह वगैरह। लेकिन जो लोग मथुरा गए होंगे वहाँ पर शायद वैज्ञानिकों ने आपको बताया होगा कि अगर बकरी को बस केवल एक चीज़ चाहिए होती है कि अगर उसको समय से टीके लग जाएं तो बकरी बिल्कुल जल्दी बीमार नहीं पड़ती। और बकरी उतना ही मजबूत पशु है जितना और हमारी गाय या भैंस है, लेकिन उनको समय से टीका लगना ज़रूरी है। तो अगर आपकी जो पशु सखी या जिनको भी आप कह रहे हैं उनको अगर आप अच्छे से ट्रेनिंग दे लेंगे, और मैं चाहूँगा कि आप पशु सखी की ट्रेनिंग वहाँ जाके करवाएं, या आप वहाँ से साइंटिस्ट को यहाँ बुलाएं, या फिर आप जिला स्तर पर बात करके जो यहाँ के वेटनरी डॉक्टर हैं, आप जो हमारी पशु सखी हैं उनकी ट्रेनिंग जरूर दिलाएं। क्योंकि बकरी पालन में एक ये बड़ी चीज़ है कि उनकी समय पे उनको टीके लगने चाहिए, और जैसे ही लगे कि तबीयत ख़राब है या बुखार हो रहा, अगर उसी टाइम दवा मिल जाती है तो बकरी बहुत जल्दी ठीक होती है। तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। दूसरा ये कि जो बकरी के दूध के लिए